आज दुनिया के लोगों को ये मालूम ही नहीं है कि मानव का शरीर मिला क्यों। क्यों आपको और हमको ये मानव का शरीर प्राप्त हुआ, किस लिए ये मानव का शरीर आपको और हमको मिला। केवल भोजन करा, घर बनाया, परिवार बनाया, कुटुंब बनाया, नाते रिश्ते बनाए और ये सब कुछ बनाकर हम अपने बच्चों को देकर चले गए। ये उसके लिए मानव देह नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है 84 लाख योनियां हैं और 84 लाख योनियों में ऐसी कोई योनि नहीं है जिस योनि में आपकी पत्नी नहीं होगी। प्रत्येक योनि में आपकी पत्नी भी होगी, प्रत्येक योनि में आपके बच्चे भी होंगे, प्रत्येक योनि में आपको भोजन भी मिलेगा, प्रत्येक योनि में आपके बच्चे भी होंगे, भोजन भी मिलेगा, पीने को जल भी मिलेगा, प्रत्येक योनि में आपको घर भी मिलेगा, परिवार भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। पर प्रत्येक योनि में सब कुछ मिलेगा, पर प्रत्येक योनि में भगवान शंकर पर जल चढ़ाने के लिए एक लोटा जल आपके हाथ में नहीं। हर योनि में नहीं मिल सकता, प्रत्येक योनि में प्राप्त नहीं होगा। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, याद रखना आज कथा का छठा दिवस है। कहते हैं आज कथा की शिवरात्रि है। आज जितने शिव भक्त आते हैं बाबा को अपने मन का भाव कहते हैं, प्रार्थना करते हैं, रात्रि विश्राम कर कर सुबह 8 बजे से 11 बजे की कथा सुनकर बाबा को अपने दिल की बात कहकर जाते हैं। भीड़ बहुत ज़्यादा है। हम जानते हैं कि लाखों लाख भक्त यहाँ आए हैं। हो सकता है आसपास में कुछ नए लोग भी बैठेंगे जो बात करेंगे, आप लोगों से चर्चा करेंगे, पर 2.5 घंटे के लिए जब तक कथा चले तब तक अपने पड़ोसियों के भी हाथ जोड़कर कह दो कि तुम थोड़ी देर चुप हो जाओ, मैं बहुत दूर से आई हूँ, मुझे कथा सुन लेने दो। मैं 100, 200, 500 रुपये खर्च कर कर यहाँ पहुँचूँ। हृदय से, दिल से आप अपने शिव से प्रीत को जोड़ो, मन को जोड़ो। चौरासी लाख योनियां, प्रत्येक योनि में, हर योनि में बच्चे भी होंगे, हर योनि में पति भी होगा, हर योनि में पत्नी भी होगी, हर योनि में भोजन भी होगा, हर योनि में पानी भी होगा, हर योनि में घर भी होगा, हर योनि में परिवार भी होगा, सब कुछ प्रत्येक योनि में होगा। पर केवल प्रत्येक योनि में सब कुछ होगा, पर शिव महापुराण की कथा और शिव जी के मंदिर में एक लोटा जल नहीं, वो नहीं, वो मिलेगा तो केवल एक मानव की देह में मिलेगा। मानव और जो जैसी भावना, सब बोलिए सब, जो जैसी भावना वो वैसा ही पद पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया और कर दिया मारा
लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कदिया माला काशी वाले ने। ये मानव की देह को जिसने पहचाना, ये मानव के शरीर को जिसने जाना, वही संपूर्ण जीवन में सुख भोग पाएगा। हम आपसे एक बात पूछें, ओ मेरी बलिया की जीजियों, बलिया के जीजाओं, बेटियों बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, सत्य बताना, बारिश की बूंद जमीन पर गिरे, मिट्टी में गिरे तो उससे कीचड़ बन जाता है। बोलो बनता है कि नहीं बनता? जम के तो बोलो। बारिश की बूंद जमीन पर गिरी, मिट्टी में गिरी तो उससे कीचड़ बन गया, और वही बारिश की बूंद सीप में गिरी तो मोती बन गया। है वही बारिश की बूंद, वही बारिश की बूंद मिट्टी में गिरती है तो कीचड़ बना देती है, और वही बारिश की बूंद सीप में गिरती है तो मोती बना देती है। उसी तरह शिव पुराण की कथा कहती है, आपका मन यदि संसार में गिरता है, कहीं आसक्तियों में गिरता है, तो हमारी जिंदगी एक दिन बर्बाद हो जाती है। और वही मन अपना कर्म करते करते परमात्मा में जाकर गिरता है तो वो हमें मोती बना देता है। बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल, श्री शिवाय। बारिश की वही बूंद गिरी तो बारिश की बूंद गिरते से ही मिट्टी में कीचड़ बना दी, बारिश की वही बूंद गिरी तो सीप में गिरते से ही मोती बना दी। मोती कब बना? जब वो सीप में गया। आप अपना कर्म करते करते, अपनी मेहनत करते करते, अपनी जागरूकता के साथ में खूब मेहनत करो, खूब परिश्रम करो, और परिश्रम और मेहनत के साथ में शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाते रहो, तो एक दिन आप भी मोती बन जाओगे, एक दिन आप भी श्रेष्ठ बन जाओगे और अपने जीवन को सार्थक करोगे।